नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, उनके और हमारे बीच का रिश्ता जो कभी निजी हुआ करता था, बेहद व्यक्तिगत मामला हुआ करता था, क्योंकि धर्म को तो हम निजता का मामला ही कहते रहे। मगर बीते 10 सालों में जिस तरह से मोदी और उनके साथियों ने, उनके चिंटुओं ने धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया, राजनीति में धर्म को इस कदर मिला दिया कि हम धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर पाते। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। ऐसे में हम धर्म की बात कैसे करें? धर्म को जब सड़कों पर उतार दिया जाता है, धर्म एक प्रकार से सड़क हो जाता है। धर्म की जगह जहां है उसे वहीं रहने देना चाहिए। जिन जिन देशों में धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हुआ, वहां के राजनेताओं ने किया, वहां के राजनीतिज्ञों ने किया, वो देश बर्बादी की कगार पर चले गए, बर्बाद हो गए। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मगर हम 10 साल बाद भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और मोदी जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर मोदी सिद्धि विनायक की पूजा में पहुंचे, और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई कि प्रधानमंत्री को डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट अदालत अलग जगह है और पॉलिटिक्स अलग। मगर मोदी जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, उसके बाद कहने के लिए बचा कुछ रह नहीं जाता। याद कीजिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मोदी ने किस तरह से बजरंग बली किया था, और वहां के लोगों को कहा था कि जब बटन दबाना तो बजरंग बली के नाम पर दबाना। ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री ने वहां किया था। मगर कर्नाटक वासियों ने मोदी की एक ना सुनी और मोदी को वहां हरवा दिया। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली। फिर मोदी को मौका मिला लोकसभा चुनावों का। 22 जनवरी को मोदी अयोध्या पहुंचे और वहां के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जबकि ना तो मंदिर तैयार हुआ था, ना ही मुहूर्त था। मोदी ने अकेले और अपने मित्रों के साथ मिलकर के ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई, और प्रभु श्री राम उनसे नाराज हुए। लोकसभा चुनावों में अयोध्या के आसपास की सीटों पर बीजेपी हार गई, और जब तेज बरसात उत्तर प्रदेश में आई, अयोध्या में आई, राम मंदिर रिसने लगा, वहां छतों से पानी चूने लगा। तो ये मोदी के पाप ही हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे उनका विकास बहने लगा है, जरा सा पानी पड़े ढहने लगा है। और जब उड़ीसा में मौका आया, मोदी जय जगन्नाथ करने लगे। क्या मतलब था? क्या मोदी कपड़ों की तरह भगवान को भी बदलते हैं? भगवान का भी इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं? और अब मोदी जब महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे, वहां पर भगवान के नाम पर फिर से राजनीति करने लगे, गणपति के नाम पर राजनीति करने लगे, और कांग्रेस को, गांधी परिवार को कोसने लगे कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, सिद्धि विनायक विरोधी है, गणपति विरोधी है, विघ्नहर्ता विरोधी है। मोदी के पास ये विचार कहां से आया? कहां से लाते हैं वो उस तरह के आइडियाज कि कांग्रेस और गांधी परिवार धार्मिक नहीं है, धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है। हां, तुम्हारे वाले हिंदुत्व के विरोधी हम सब हैं। देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं अब जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी का हिंदुत्व ही अलग है।
ये मानव विरोधी है। मोदी को कहां से मालूम पड़ गया कि कांग्रेसी सिद्धि विनायक का विरोध करते हैं, विघ्नहर्ता का विरोध करते हैं। हां, मोदी का विरोध मैंने भी किया था और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने, उन सुधी पत्रकारों ने किया था जो ये जानते हैं कि मोदी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लाभ लेना चाहते थे। तमाम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मोदी फायदा लेना चाहते होंगे, इसलिए डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए। और जब हमने मोदी का इस मामले में विरोध किया तो मोदी ने मामले को पलटने की कोशिश की और अब की है, वर्धा में की है। और वहां पर जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस विघ्नहर्ता विरोधी है, गणपति विरोधी है, तो मोदी जी हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम अधर्म के विरोधी हैं। आप जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं, कुर्सी पर बने रहने के लिए करते हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय प्रिय हैं, हम धर्म प्रिय हैं। हम मोदी जी आपकी तरह नहीं हैं जो कपड़ों की तरह भगवान बदलते हैं, कभी जय बजरंगबली करते हैं, कभी जय श्री राम, कभी जय जगन्नाथ और कभी जय सिद्धि विनायक, जय विघ्नहर्ता। हम भगवान का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते, बिजनेस चलाने के लिए नहीं करते, क्योंकि धर्म निजता का विषय है, धर्म व्यक्तिगत मामला है। प्रभु श्री राम हमारे हैं, हमारे अंतःकरण में रहते हैं। हमारे हृदय को चीरेंगे तो प्रभु श्री राम नजर आएंगे, प्रभु श्री कृष्ण नजर आएंगे, भोलेनाथ नजर आएंगे, यीशु भी नजर आएंगे, अल्लाह भी नजर आएंगे, वाहेगुरु भी नजर आएंगे, बुद्ध भी नजर आएंगे, महावीर भी नजर आएंगे। तो हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, मगर आप एक ही धर्म को मानते हैं, वो है सत्ता का धर्म, कुर्सी का धर्म। इसे आप छोड़िए, क्योंकि जिस देश में धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हुआ वो देश बर्बादी की कगार पर चलेगा।